कक्षा 10 का सूरदास का पद पढ़ रहे हैं। सूरदास के पद का चौथा पाठ है, पद का चौथे नंबर का है। आप इस आरटीए क्लास में, आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे क्लास आरटीए क्लास में बने रहिए। आपको इसमें संगीतमय टोटल व्याख्या मिलेगा। अब बात आती है पहले संदर्भ की। तो संदर्भ जैसे हमने बताया था कि पहले संदर्भ एक बार जो बता दिया जाता है तो जितना पद है सभी पद के लिए वही संदर्भ लागू होगा। अब बात आती है प्रसंग की। प्रसंग में हम लिखेंगे सखियों से, एक सखी दूसरे सखी से कृष्ण की बांसुरी चुराने की बातें कर रही है। शौक की तरह से बांसुरी उनको सता रही है। जो सखियां भगवान श्री कृष्ण के पास से बांसुरी हटाने के लिए आपस में बातें कर रही हैं। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या आप देखेंगे, व्याख्या करने से पहले इसको गा लिया जाए। किस तरह इसको गाया जाएगा, किस पद में, इस पद को किस लय में गाया जाएगा। सखी रे मुरली ली जाए चोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, जिनी गोपाल किने अपने बसी, प्रीति सबने की तोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, छिली की दर्दी दर्दी सिपाही, धरतन कबहू छोरी, कबहू कर कबहू रानी कटी, कबहू सोसती जोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग बोरी, सूरदास प्रभु कमल साजनी, बागो रागो राग की डोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी, सखी रे मुरली ली जाए चोरी। आप ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी, अब तक आपने सुना भगवान श्री कृष्ण जी गाय को चराने के लिए कह रहे थे। आज जब ऊब गए तो भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि मैया हो हम ना चराएं गाय। अब आप देखिए, जब थोड़ा और बड़े हो गए, अब जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हमारे श्रीमद् भागवत का एक प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जो सखी जिस अवस्था में होती थी उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ना शुरू कर देती थी। कोई स्नान कर रहा है तो उसी हालत में दौड़ना शुरू कर दिया। कोई भोजन बना रहा है तो भोजन जल जाए लेकिन कृष्ण की बांसुरी की आवाज उनको बुला लेती थी। इस तरह जो जिस कंडीशन जिस परिस्थिति में होता था उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के तरफ दौड़ने लगता था, लालायित हो जाता था उनकी आवाजों को सुन के। तो सखियां जब परेशान हो गई
जब सखियां परेशान हो गई तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने एक सखी दूसरे सखी से कर, हे सखी ऐसा कर दिया जाए कि इनकी बांसुरी को ही चुरा लिया जाए, न रही बांस न बजी बांसुरी। ये भोजपुरी कहावत है गांव का, न रही बांस न बजी बांसुरी, न बांसुरी उनके लग रही, न रोज रोज बजा के हम लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सखी रे मुरली लीजे चोरी। हे सखी ऐसा किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को ही चुरा लिया जाए। जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेंगे तो न उनके पास रहेगा, न वो बजाएंगे, न हम परेशान होंगे। आपने लिखा है, सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी बांसुरी को ही चुरा लिया जाए। दूसरी लाइन में आप देखेंगे, जिन गोपाल किन्हे अपने बस, वह बांसुरी जिन गोपाल किन्हे अपने बस, गोपाल मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है। प्रीति सबन की तोरी, अर्थात प्रीति सबके प्रेम को। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सबके प्रेम को बांसुरी क्या कर दी, तोड़ दी है, और भगवान श्री कृष्ण को अपना नाता जोड़ ली है। हम लोगों के प्रेम को तोड़ दी है, अब भगवान श्री कृष्ण से नाता जोड़ ली है। ये सखी बांसुरी को गायब कर दिया जाए। तीसरी लाइन में देखिए, चिन्हित घर भीतर निसी बासर धरत न कबहु छोरी। लेकिन बहुत बड़ी समस्या यह है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि बहुत बड़ी समस्या यह है, चिन्हित एको छिन, एको मिनट, एको पल, एको सेकंड भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी को छोड़ते नहीं थे। घर भीतर निस्वासर दिन और रात 24 घंटा घर में हो या बाहर हो, भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी को लेकर चलते थे। कहीं बांसुरी को छोड़ने का काम कभी नहीं करते थे। एक समस्या है यह। चौथी लाइन में आप देखेंगे, कबहू कर कबहू धरनी कटी कबहू खोसती जोरी। कभी हाथों में तो कभी आधे ओठों पे तो कभी कमर में करधनी में खोस करके घूमते हैं। तो समस्या ये भी है भाई कि बांसुरी को कैसे चुराया जाएगा। एक भी मिनट छोड़ते नहीं है, हाथों में तो आधे ओठों पे तो कमर में खोस के घूमते हैं। छठी लाइन पची लाइन में आप देखेंगे, ना जानो कछु मेरी मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सखियों का कहना है ऐसा, पता नहीं कैसा जादू चला दिया है, मोहनी चला दिया है कि बांसुरी को कभी छोड़ते ही नहीं है, बांसुरी को अपने साथ में ही लेके रहते हैं। ना जाने कछु मेरी मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। एक एक अंग में बांसुरी उनका समाहित है, अर्थात बिना बांसुरी का गाधा रह नहीं सकते हैं। तो चोरी भी कैसे किया जाएगा। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधो रागे की डोरी। हम सभी लोग सूरदास जी कहते हैं, सखियां कहती हैं, हम सभी लोगों को अपने राग में, अपने बांसुरी के आवाज में भगवान श्री कृष्ण जी बांध लिए हैं, जो उनसे बिछुड़ना भी नहीं बनता है। तो आप आरटीए क्लासेस में बने रहिए। यही छठवें पद का व्याख्या समाप्त होता है। धन्यवाद।